हाय दोस्तों, हमने पिछले वाले पार्ट में जो है सेलों का संयोजन हमने सेलों की विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप उससे मैसेज कर सकते हो। कभी टाइम मिले, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो कभी कॉल भी कर सकते हो। अगर मैं बिजी रहूँगा तो मैं आप लोगों को वापस कॉल कर दूंगा, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो, है ना। और बाकी एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग सेलों का संयोजन पढ़ते हैं बेटा। सेलों का संयोजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेलों का संयोजन, एक आपको संधारित्रों का संयोजन और होता है, एक प्रतिरोधों का संयोजन होता है। प्रतिरोधों का संयोजन तो इसी चैप्टर में था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप 10th क्लास तक पढ़कर आए हो उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। अभी मैं आपको इसके ये टॉपिक आजकल में ख़त्म हो जाएगा, तब आपको उसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग अपनी बुक की व्यवस्था कर लें जिनके पास 12वीं क्लास की बुक नहीं है, ठीक है। तो सेलों का संयोजन, तो लिखिए बेटा, दो या दो से अधिक सेलों को, दो या दो से अधिक सेलों को किसी विद्युत परिपथ में, दो या दो से अधिक सेलों को किसी विद्युत परिपथ में दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। मेरे साथ साथ लिख लीजिए, दो या दो से अधिक सेलों को किसी विद्युत परिपथ में दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, जो निम्न है, ठीक है। अब निम्न है के बाद आप दो लाइनों में लिखेंगे। एक लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, या आप ऐसा लिख सकते हो, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। दूसरा है सेलों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम सेलों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। लिख लिया। तो अब आप पहला नंबर का हेडिंग डालिए, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब आप करने को तो 3 के लिए भी कर सकते हो, लेकिन हम केवल 2 के लिए करेंगे। आपको पेपर में आएगा तो 2 के लिए ही आएगा, क्योंकि आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में 2 वाला ही दिया है। अभी तक जो क्वेश्चन भी आए हैं वो 2 के लिए ही आए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार पहले चित्र बना देता हूँ, फिर हम लोग उसके बारे में परिभाषा की भी बात करेंगे, लेकिन परिभाषा में लिखाऊंगा नहीं ना, आप लोगों को रटनी है, ठीक है। ये एक और सेल है, देखो, एक इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, इसका R1 है, और ये वाला स्मॉल r1 और ये स्मॉल r2 है, ठीक है। इसका ये वाला बिंदु मैं मान लेता हूँ A, और ये वाला बिंदु मान लेता हूँ मैं B, ठीक है। इन दोनों के बीच का एक और जो बिंदु है उसको मान लेता हूँ मैं C, ठीक। समझ में आ रही है बात? या आप ऐसा भी, हाँ ठीक है, आप इसको B मान लो, इसको C मान लो, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। अब यहां से जो धारा आ रही है ये I आ रही है, ये धारा I है। देखो, प्लस वाले सिरे से ही दोनों से निकाल रहे हैं, तो यहां पर ऐसे धारा बहते हुए चली जाएगी, ठीक है। ज़्यादा जगह डिनोट करने की ज़रूरत है नहीं, एक जगह दिखा दीजिए, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले? अब अगर आपको श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा लिखनी पड़ जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे? सेलों का ऐसा संयोजन, देखिए इसमें पहला सेल है, उसका ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा हुआ है।
इसका प्लस वाला सिरा इसके ऋण वाले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सेलों के विपरीत सिरे एक दूसरे से जुड़ते हों, क्या कहलाता है? वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। हालांकि अगर आप इसको ऐसे पलट दो ना, ये माइनस वाला माइनस वाले से और प्लस वाला प्लस वाले से जोड़ दें, तब भी वो श्रेणी क्रम संयोजन ही कहलाता है, लेकिन उससे नुकसान होता है उल्टा, इसलिए उसको हम परिभाषा में शामिल नहीं करते। जैसे आपने एक 5 वोल्ट का सेल लिया, एक 3 वोल्ट का लिया, अगर ये दोनों एक ही दिशा में जोर लगाएं तो क्या होगा? 5 और 3 8 जुड़कर काम करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये एक कार है, एक 5 कैपेसिटी का एक आदमी पीछे से धक्का मार रहा है, एक दूसरा आदमी है, तो आप बताइए उसको उसी दिशा में धक्का मारना सही रहेगा या उसके दूसरी दिशा में? अगर सही एक ही दिशा में दोनों लगाएंगे तो जुड़ जाएंगे, और अगर विपरीत दिशा में लगाएंगे तो घट जाएंगे। ये 5 वाला, ये 3 वाला, एक 3 इधर लगा रहा है, 5 इधर लगा रहा है, तो ओवरऑल कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। तो हम लोग सेलों को जब संयोजित करेंगे तो आप कैपेसिटी को बढ़ाना चाहोगे या कम करना चाहोगे? ऑब्वियसली बढ़ाना ही चाहेंगे, इसलिए हम लोग इनको विपरीत क्रम में नहीं जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं दोनों एक ही साथ जोर लगाएं, एक ही साथ जो है बल लगाएं, एक ही साथ विद्युत धारा प्रवाहित करें जिससे धारा जुड़ जाए। इसलिए हम यही क्रम जोड़ते हैं, इनको विपरीत दिशा में नहीं जोड़ते, क्योंकि अगर ये वाला इधर से बहाने लग जाए, इसको मैं इधर कर देता तो ये इधर बहाता, एक इधर बहा रहा है, एक इधर धारा प्रवाहित कर रहा है, तो इससे क्या होता जो है ओवरऑल क्या हो जाती? ऊर्जा ही घट जाती, धारा ही घट जाती। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एक परिभाषा लिखिए श्रेणी क्रम संयोजन की। आपने हेडिंग डाल ली ना, सेलों का, ये डाल ली ना, सेलों का श्रेणी, लिखना मत अभी, श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। अब आप लोग हेडिंग डालकर लिखिए बेटा, लिखिए 2 या, अब इसके आगे लिखिए, पहले चित्र नहीं बनाना है अभी, लिखिए 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सेलों के विपरीत ध्रुवता वाले, जिसमें सेलों के विपरीत ध्रुवता वाले, ध्रुवता ऐसे लिखेंगे, ध्रुवता वाले सिरे, जिसमें सेलों की, जिसमें सेलों के विपरीत ध्रुवता वाले सिरे एक दूसरे से जुड़ते हों, एक दूसरे से जुड़ते हों, कोमा कोमा सेलों का, कोमा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। अब आप लोग ये वाला चित्र बनाइए, ठीक है। परिभाषा लिखने के बाद अब नीचे आप ये वाला चित्र बनाइए, ठीक है। आप वीडियो तो रोक कर बना लेना। बना लिया चित्र? ठीक है। अगर नहीं बनाया तो वीडियो रोककर बना लेना। अब आप लोग आगे लिखिए, माना, माना, मैं रुकूंगा नहीं इसको उतारने के लिए, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, माना 2 सेल दिए गए हैं, माना 2 सेल दिए गए हैं जिनके विद्युत, जिनके विद्युत वाहक बल व आंतरिक, जिनके विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध क्रम से E1, E2 तथा R1 व R2 हैं। इन दोनों सेलों को
चित्रानुसार, इन दोनों सेलों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक, समझ हमारी बात। अब आप लोग देखते हैं बेटा, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। प्रथम सेल के लिए बात करते हैं, प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए भैया, यहां ए से स्टार्ट करते हैं, वही वाला जो अभी कल वाले चैप्टर उसमें समझाया था। देखो यहां से स्टार्ट करें तो वी ए कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट किया। अब बताइए, आप सेल पर गए तो प्लस से माइनस गए हो या माइनस से प्लस गए हो? प्लस से माइनस गए हो तो क्या लिखेंगे, माइनस का E1। उसके बाद ये धारा यहां पर भी आ रही है ना आई, तो बताइए इसमें लिखेंगे, आप यहां से यहां जा रहे हो, ए से सी तक चलना है आपको, ए से सी तक चलना है तो VA, इसको पार करके गए तो प्लस से माइनस गए तो माइनस का E1। उसके बाद आप यहां पर धारा इधर आ रही है, आप इधर जा रहे हो तो IR2, कैसा धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हो तो प्लस का IR2 आया। क्या आया? प्लस का IR2 आया। और अब कहां पहुंच गए आप? सी पर पहुंचे गए। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब बताइए, आप इसको और करें तो VA इसको VC को इधर ले आए, VC बराबर में इस E1 को इधर लाए तो E1 प्लस का, और ये ले गए माइनस का IR2। इस पर आप डालिए समीकरण नंबर 1। क्या डालिए इस पर? समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए भैया, दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए, अच्छा इनको करने के तरीके और बहुत हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो मैंने कल वाले वीडियो में समझाया था, जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे, उस हिसाब से समझा रहा हूं। ठीक है, अब दूसरे सेल के लिए बात करूं तो मैं यहां सी से स्टार्ट करना, इधर चल रहे हैं हम, तो सी से स्टार्ट किया तो क्या आ गया? VC, यहां से स्टार्ट किया। अब बताइए, आप प्लस से माइनस जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो तो क्या आ जाएगा? माइनस का E2। ठीक, उसके बाद आप इस प्रतिरोध को पार करके इधर जा रहे हो तो क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पर ये IR1 है रे, जो मैंने यहाँ IR2 लिख दिया था, ये IR1 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? IR1। यहाँ पर भी क्या आएगा? IR1। ठीक है, तो आप दूसरे सेल के लिए चल रहे हो तो VC माइनस का E2। अब यहाँ पर आप इस प्रतिरोध को इधर पार करते हुए जा रहे हो तो क्या आ जाएगा? प्लस का IR2। क्यों? क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हो। कहाँ पहुँचे? B पर पहुँचे तो क्या आ जाएगा? VB आ जाएगा। अब बताइए, VC माइनस का VB बराबर में कितना आया? इसको इधर ले जाऊं तो E2 माइनस का IR2। ठीक, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर, अगर आप लोग समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं बेटा, समीकरण 1 ये रहा, 2 ये रहा। देखो VA है ही सही, VA है ही सही ये वाला। उसके बाद आपने माइनस का VC, उसके बाद ये वाला प्लस का VC, इधर वाले जोड़ रहा हूं मैं पहले, उसके बाद माइनस का VB बराबर, इधर इधर वाले जोड़ दिए, तब इधर वाले जोड़ेंगे तो E1 माइनस का IR1 प्लस E2 माइनस का IR2। VC से VC कट गया तो VA माइनस VB बराबर में कितना आ जाएगा? E1 वाले जोड़ दो, E1 प्लस का E2 माइनस IR1 और माइनस IR2, तो I कॉमन आ गया तो IR1 प्लस का IR2। ठीक है,
इसको आप डाल सकते हो आगे आगे और लिख सकते हो, इसको वी ए भी लिख सकते हो। तो ये लिख दिया मैंने E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक, समीकरण नंबर 4 नहीं, सॉरी 3। ठीक है, थोड़ा कठिन तो है ही सही टॉपिक। ठीक है भाई, थोड़ा कठिन तो है ही सही, थोड़ी हिम्मत रखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहां तक हो गया। अगर ऐसा करें कि भैया जो ये वाला है, ये दोनों सेल जो है हमारे पास, अगर हम इनको दोनों का एक तुल्य सेल लगाएं इनके बीच में, मान लो कि इनके बीच में हमने कल्पना कर रहे हैं, मान लो एक ऐसा सेल जोड़ देते जिसका जो विद्युत वाहक बल है वो तो होता E इक्विवेलेंट, और यहाँ R होता R इक्विवेलेंट, ये प्लस का ये माइनस का, और धारा यहाँ से आ रही होती। ठीक है, तो आप समीकरण नंबर 3 के नीचे लिखिए पहले एक चीज। ठीक है, लिखिए, रोक कर उतार लेना वीडियो को। अब लिखिए समीकरण 3 के बाद आप पहले वीडियो को रोकेंगे, यहां तक उतारेंगे, 3 तक जब उतार लें तब आप लोग आगे लिखिएगा। ठीक है, लिखो, यदि बिंदुओं A तथा B के मध्य, यदि बिंदुओं कैपिटल A तथा कैपिटल B के मध्य दोनों सेलों के स्थान पर, दोनों सेलों के स्थान पर एक तुल्य सेल, एक तुल्य सेल जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तब, तब तो क्या होगा भैया, एक छोटा सा विद्युत परिपथ और बनाएंगे हम यहां पर। ये कैपिटल R है, ये R इक्विवेलेंट है, इसके लिए ये वाला E इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, वही धारा I आ रही थी, दोनों सेलों की जगह मैंने एक सेल ही जोड़ दिया। तो यहाँ पर A मानूं, यहाँ पर क्या मानूं, मैं B मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप वही स्टार्ट करेंगे, तब के नीचे लिखेंगे VA, चित्र बनाकर VA माइनस, अब देखिए आप यहाँ प्लस से माइनस गए हो तो माइनस का E इक्विवेलेंट ही आएगा। ठीक, उसके बाद प्लस का आई R इक्विवेलेंट आएगा। क्यों? क्योंकि आप धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हो। बराबर में कहाँ पर पहुँच गए, VB पर पहुँच गए। तो अब आप लोग VA माइनस का VB बराबर, इसको इधर ले जाएं तो E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो समीकरण नंबर कितना मान लो, इसको मैं 5 मान लेता हूँ। तो समीकरण 5 व 4 से आप लोग अगर देखें तो इधर वाले बराबर हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहां देखिए E1 प्लस E2 की जगह क्या आ रहा है, E इक्विवेलेंट आ रहा है। तो बताइए E इक्विवेलेंट बराबर में क्या आ जाएगा, E1 प्लस का E2। उसके बाद अगर आप लोगों को यहां देखें तो I माइनस की जगह माइनस है, I की जगह I है, तो बताइए R इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा R1 प्लस का R2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर आप लोग इसको और जोड़ना चाहें तो फिर आप लोगों को यहाँ पर प्लस R और जोड़ना पड़ेगा। ये बाह्य लोड प्रतिरोध के बारे में बात करें तो इसको लोड प्रतिरोध भी बोल देते हैं, बाह्य प्रतिरोध भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। E इक्विवेलेंट आ गया E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास R1 प्लस R2। अब जो यहाँ के आगे वाला पार्ट है इसका थोड़ा सा और पोर्शन है, आप लोग यहीं तक मेहनत कीजिए। कल मैं आप लोगों को इसको एक बार थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा। इसके आगे हम इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।